स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फॉर a इज इक्वल 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a। तो हमने a सेट का रिलेशन a के साथ फाइंड करना है। देन स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो इन दोनों का जो रिलेशन है a बाय a यानी ए का रिलेशन ए सेट के साथ जो रिलेशन है उसका हमने डोमेन, उसकी डोमेन और उसके रेंज फाइंड करनी है। तो इसमें हमें 4 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि जो एक्स और वाई हमारे फाइंड होगा तो वाई इक्वल होगा एक्स के, इसके बाद वाई प्लस एक्स इज इक्वल होगा 5 के, देन एक्स प्लस वाई लेस देन होगा 5 के, और फिर क्या है एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी 5 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है कि जैसे इसमें गिवन है कि ए का सेट दिया और रिलेशन ए के साथ था, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए। तो अभी ए की वैल्यू क्या है, करली ब्रैकेट हमने लिख ली 1 2 3 4। उसके बाद इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, दोबारा ए के साथ। तो फिर 1 2 3 एंड 4 ये फिगर लिख दी। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा फिर उसी का हमने पार्ट 1 2 3 एंड 4 फाइंड करना है जी। तो इसको हमने लिख देना इज इक्वल करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आएगी। तो जो 1 है 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 और 1 को 4 से। इसी तरह फिर 2 को 1 2 3 4 से, और 3 को 1 2 3 4 से, और 4 को 1 2 3 4 से। तो स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, देन 1 को फिर 2 से किया, फिर 1 को 3 से, और फिर 1 को 4 से। तो इसके बाद अभी 2 वैल्यू है, 2 को फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 को ही 4 से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद अभी क्या है 3 को हमने फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से, और फिर 3 को 4 से। उसके बाद 4 है, 4 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 1। उसके बाद 4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद 4 को 3 से, और फिर 4 को 4 से। तो अभी हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो उसके बाद इसकी करली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अभी ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है कि पार्ट वन में गिवन है कि एक्स करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट एक्स कोमा वाई ब्रैकेट क्लोज सच दैट, इसको हमने सच दैट के नेम से शो करना है, सच दैट वाई इज इक्वल एक्स। तो y इक्वल है किसके, x के। तो अभी देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है कि x और y, जो पहली वैल्यू है वो हमारी x के नाम से, और जो सेकंड वैल्यू वो क्या है y है, और x और y यानी x और y और x और y। अभी करना क्या है कि उसने कहा है कि y इक्वल है किसके, x के। तो हमने वो वैल्यू लिखनी है जिसकी y इक्वल हो x के। जैसे 1/1 है, फिर उसके बाद 2/2 है, तो x और y, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर आ जाएगा 3/3, ठीक है। y इक्वल है किसके, x के। सेम वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू हमने लिख देनी है। तो इसको हमने लिख लेना है r1, यानी पार्ट 1 का पार्ट 4 है, तो इसको पहले हमने r1 के नाम से लिख लिया। r1 इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1, उसके बाद फिर 2/2, देन 3/3 और 4/4। तो ये हमारे पास आ गई कि y इक्वल है x के। अभी ये फाइंड करने के बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होती है, जो x की तमाम वैल्यू, जो x की वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है, वो क्या है, डोमेन कहलाती है। जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, रेंज। तो जो इन सब की फर्स्ट वैल्यू है, ये x वैल्यू जिसको कहते हैं वो है डोमेन, और सेकंड वैल्यू क्या है, y है। तो इसको हमने लिखना है डोमेन r1 इज इक्वल क्या आ जाएगी हमारे पास, पहली वाली वैल्यू हमने सारी लिख लेनी है। तो x, ये भी x है, ये भी x और ये भी x। तो हमने क्या किया 1 2 3 एंड 4 ये वाली वैल्यू लिख दी है। हमारे पास आ गई डोमेन, और रेंज क्या है, y वाली वैल्यू या सेकंड वैल्यू। तो इसको भी हमने r1 के नाम से लिख लिया, रेंज r1, और ये सेकंड वैल्यू y की वैल्यू जो 1 2 3 4, तो इसको हमने ऐसे ही सेम लिख लिया। तो ये हमारे पास इसका आ गया पार्ट 1 का आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 2।
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 इसमें गिवन है कि x वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल किसके है 5 के, यानी हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसकी y जमा y प्लस एक्स इज इक्वल हो 5 के या x प्लस वाई इज इक्वल हो 5 के। तो आइए देखते हैं जो हमने फाइंड किया था a बाय a, इनको मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसी के बेस पे अभी हमने क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 करना है। तो देखिएगा अभी कौन कौन सी वैल्यू है जिसकी y और x को प्लस करें तो क्या है 5। तो उसमें अभी देखिएगा हमारे पास आ जाएगा 1 और 4। इसको हमने 1 और 4 को प्लस किया तो क्या आ गया 5। एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल किसके आ गया 5 के। तो इधर हम लिखते हैं कि R2 इज इक्वल क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 4, देन आ जाएगा हमारे पास 2 + 3, तो इसको हमने लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 + 2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लास्ट जो 4 + 1। तो ये वैल्यू है हमारे पास जो कि जिनके x और y को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है। तो अभी इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन R2 पार्ट 1 R1 के नाम से, पार्ट 2 R2, इसी तरह 3 और 4। डोमेन क्या फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो ये क्या है 1 2 3 4। तो इसको हमने 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट है इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज R3 आ जाएगा हमारे पास। तो रेंज R3 में क्या है, सॉरी R2, इसमें है y वाली वैल्यू। रेंज क्या आती है y वैल्यू, सेकंड वैल्यू 4 3 2 1। तो इसको हमने ऐसे ही सेम लिख देना 4 3 2 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। ये देखिएगा पार्ट 3 में गिवन है x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5। तो x और y की हमने वो वैल्यू लिखनी है जिनको प्लस करें तो उसका आंसर क्या है 5 से कम आए हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिख देना है R3 इज इक्वल क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि जिनका आंसर दोनों को प्लस करने से 5 से कम हो, तो वो है 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो 5 से कम है तो 1 1, उसके बाद 1 और 2, और फिर 1 और 3, और फिर 3 और 1, उसके बाद 1 और 3 के बाद 2 और 1 भी आ जाएगा, और उसके बाद 2 और 2 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगी 3 और 1। तो ये वाली वैल्यू हैं जो कि जिनका आंसर 5 से लेस देन है। उसके बाद इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है, और फिर क्या रेंज। डोमेन R3। अभी देखिएगा डोमेन में आपने क्या ख्याल रखना है कि जो एक दफ़ा हमने वैल्यू लिख ली दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो अगर 1 है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है, x वैल्यू होती है डोमेन 1 1 1 2 2 3। तो हमने इसको एक ही 1 टाइम ही लिखना है 1 2 एंड 3, ये हमारी आ गई डोमेन। और इसी तरह हमने इसकी रेंज लिखनी है। तो रेंज R3 इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास, सेकंड वैल्यू 1 2 3 1 2 1। तो इसको हमने 1 2 3 से ही लिख देना है। तो ये हमारे पास इसकी आ गई रेंज। पार्ट 3 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। जी तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पार्ट 4 में गिवन है x, y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो अभी हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसको प्लस करने से उसका आंसर 5 से ग्रेटर देन हो, यानी 5 से बड़ी वैल्यू हो, ना कि 5 ऐड नहीं होगा। अगर तो नीचे लाइन गिवन हो तो फिर 5 आर इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाता है कि 5 और उससे बड़ी वैल्यू। तो इसमें अभी क्या है कि 5 से ओनली बड़ी वैल्यू हमने लिखनी है जिसका आंसर प्लस करने से 5 से ज़्यादा आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हमने लिख देना है R4 इज इक्वल क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, इसके भी हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 और 4, तो क्या आ गया 6। देन आ जाता है हमारे पास 3 और 3, तो आंसर 5 से 6 आ रहा है। उसके बाद 3 और 4, और फिर आ जाएगा 4 और 2, और उसके बाद 4 और 3, और 4 और 4। तो ये वाली वैल्यू हैं जिनको हमने प्लस किया, तो यहाँ से हमने देख लिया तो उनका आंसर 5 से ग्रेटर देन है। ये हमारे पास R4। उसके बाद हमने इसकी डोमेन और अभी क्या लिखनी है रेंज। डोमेन R4 इज इक्वल क्या, फर्स्ट वाली वैल्यू 2 3 3 4 4 4। तो हमने 1 टाइम ही इसको लिखना है 2 3 और 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
तो नेक्स्ट आ गया रेंज। रेंज में सेकंड वैल्यू क्या है 4 3 4 2 3 4। तो इसको हमने लिख देना है 4 3 और देन 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।